तो वेलकम टू एग्जाम अपडेट। तो ये मैं लेके आया हूँ आपके लिए यूपी टेट का मॉक टेस्ट। और इसमें वही क्वेश्चन यहाँ पे सिलेक्ट किए गए हैं जो पिछले कई बार एग्जामों में यहाँ पे पूछे जा चुके हैं। और इसमें बाल जो विकास है उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, जीके से रिलेटेड, हिंदी से रिलेटेड आपके क्वेश्चन है, जो कि यूपी टेट के जो प्राइमरी टीचर है उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पे वीडियो होने वाला है। और ये एक टेस्ट टाइप में आपको देना है। मैं पहले आपको क्वेश्चन और उसके 4 एमसीक्यू है वो दिखाऊंगा, आपको यहाँ पे उत्तर गेस करना है और फिर मैं आपका इसको एक्सप्लेन और उत्तर भी बताऊंगा। तो आपको चेक करना है कि कितने क्वेश्चन यहाँ पे आपके सही हो रहे हैं। और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है कि इसमें से आपको 2 या 4 क्वेश्चन है जो आपको मेन जो यूपी टेट की परीक्षा है उसमें देखने को मिल जाए। तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। और डेली अगर आपको वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन यहाँ पे जरूर प्रेस कर देना। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना। सबसे फर्स्ट जो अपना क्वेश्चन है वो है, कोहल वर्ग के नैतिक विकास सिद्धांत के अनुसार अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन किस चरण की मुख्य विशेषता है? तो ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, यहाँ से गेस करना है आपको आंसर। ज़्यादा मैं यहाँ पे टाइम नहीं खराब करूँगा आपका, ताकि आपको जल्दी है जो आंसर यहाँ पे गेस करना है। और लास्ट में ये कमेंट करना है कि आपके इनमें जैसे मैंने 35 क्वेश्चन यहाँ पे सेलेक्ट किए हैं तो कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं वो आप कमेंट करके ज़रूर बता देना। तो जो अच्छा लड़का अच्छी लड़की अनुकूलन जो किस चरण की विशेषता है, तो ये है आपके पारंपरिक चरण, जो कन्वेंशनल स्टेज है उसकी ये विशेषता है। नेक्स्ट है, लेव वायोगत्स्की के अनुसार जब वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? जो लेव वायोगत्स्की के अनुसार बताना है कि जब कोई वयस्क बच्चे का निष्पादन वर्तमान स्तर के सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है? तो यहाँ पे है 4 ऑप्शन आपके सामने। तो इसे कहा जाता है फ्रेंड्स मचान या पाड़ स्कैफोल्डिंग जिसे आप कह सकते हो, तो ये कहा जाता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि बालक के शारीरिक और मानसिक विकास को नियंत्रित करती है तथा जिसकी खराबी से बच्चे का विकास बाधित हो सकता है? तो ये है अधिवर्क ग्रंथि, थायराइड ग्रंथि, पीयूष ग्रंथि और जनन ग्रंथियाँ। तो कौन सी ग्रंथि है जो बालक के मानसिक विकास को नियंत्रित, शारीरिक और मानसिक दोनों को नियंत्रित करती है? तो ये करती है फ्रेंड्स आपकी पीयूष ग्रंथि है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो आपके यहाँ पे नियंत्रित करती है शारीरिक और मानसिक विकास दोनों को। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, अच्छे क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सिलेक्ट किए हैं, तो वीडियो को एक लाइक यहाँ पे जरूर कर देना। ज़्यादा नहीं, हम यहाँ पे टारगेट रखते हैं 1000 लाइक का, 1000 लाइक यहाँ पे पूरे कर देने हैं। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किस उप अवस्था में बालक परिकल्पनात्मक और निगमनात्मक तर्क है विकसित करता है? किस अवस्था में है जो परिकल्पनात्मक और निगमात्मक तर्क है जो विकसित करता है? ये पियाजे के किस सिद्धांत के अनुसार है ये आपको बताना है। तो यहाँ पे है ऑप्शन, तो इसका करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स यहाँ पे अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होती है, उसमें है जो बालक परिकल्पनात्मक और निगमात्मक तर्क है जो विकसित यहाँ पे करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, सीखने के वक्र में पठार बनने का मुख्य कारण निम्नलिखित में से कौन सा है? सीखने के वक्र में पठार बनने का मुख्य कारण कौन सा है? अभिप्रेरणा की सीमा, शारीरिक और मानसिक थकान की सीमा, कार्य की जटिलता, उपयुक्त सभी। तो यहाँ पे ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। ये सभी कारण है जो पठार बनने के मुख्य कारण है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, मर्गेंद्र शब्द का सही पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, अहि, कुरंग, शार्दुल और तुरंग। तो मर्गेंद्र शब्द है उसका सही पर्यायवाची शब्द यहाँ पे क्या है? शार्दुल है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है, इस वाक्य में किस कारक की विभक्ति है यदि क्रिया की सिद्धि में कुल्हाड़ी अत्यंत सहायक है? तो कौन सी है? अपादान, करण, संप्रदान, कर्म। तो यहाँ पे जो करण कारक है वो यहाँ पे है, वह कुल्हाड़ी से वृक्ष काटता है में। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किस शब्द में संधि और समास दोनों का नियम लागू होता है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किस शब्द में यहाँ पे जो शब्द दे रखे हैं इनमें से कौन से शब्द ऐसा है जिसमें संधि और समास दोनों के नियम लागू होते हैं?
तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, शीतोष्ण है उसमें शीत प्लस उष्ण यहाँ पे गुण संधि, और शीत या उष्ण है जो द्वंद्व समास यहाँ पे है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उच्चारण स्थान की दृष्टि से वह ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? वह ध्वनि किस वर्ग के अंतर्गत आती है? यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यहाँ पे दंतोष्ठ है उसमें वह ध्वनि आती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, उन्मेष शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है? उन्मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग यहाँ पे लगा है? तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है बी, उद प्लस मेष मिला के यहाँ पे उन्मेष शब्द बना है। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स, जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए कौन सी अनिवार्य शर्त नहीं है? तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए, कौन सी शर्त अनिवार्य नहीं है? वहाँ कम से कम 1500 सवैनी पौधे की स्थानिक प्रजातियाँ होनी चाहिए, तो करेक्ट है होनी चाहिए। क्षेत्र में अपनी मूल वनस्पति का कम से कम 70% हिस्सा खो दिया हो, तो ये भी करेक्ट है। वह क्षेत्र पूरी तरह से बर्फ से ढका हो, ये यहाँ पे गलत है। तो जैव विविधता हॉटस्पॉट घोषित करने के लिए ये कोई जरूरी नहीं है। ऑप्शन सी यहाँ पे, ऑप्शन डी वहाँ जीवों के अस्तित्व पर गहरा संकट मंडरा रहा हो, ये भी यहाँ पे सही है। तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे है फ्रेंड्स, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत पर्यावरण संरक्षण और संवर्धन तथा वन्य एवं वन्य जीवों की रक्षा को राज्य के नीति निर्देशक तत्व बताया गया है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे, और इजी भी है, कई बार जो एग्जामों में आ चुका है। तो मैंने बहुत बार बताया है कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्व है और मूल कर्तव्य, ये 3 चीज़ है जो आप, अगर आपके सिलेबस में पॉलिटिक्स लगती है तो जरूर पढ़ लिया करो। तो अनुच्छेद 51A है, वो यहाँ पे क्या है, नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित है, और अनुच्छेद 51A में ही इनको रखा गया है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन और वन्य जीवों की रक्षा से संबंधित अनुच्छेद है। अनुच्छेद 51A यहाँ पे ये है आपका मूल कर्तव्य है, और अनुच्छेद 51A में सारे क्या है, नीति निर्देशक तत्व है। तो ये पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन वन्य जीवों की रक्षा, ये क्या है आपका अनुच्छेद 48A में दिया गया है। और ये भी क्या है आपका नीति निर्देशक तत्व है जो 37 से 51 में दिए गए हैं। थोड़ा कंफ्यूज हो गया मैं, यहाँ पे आपको दोबारा बता देता हूँ एक बार। अनुच्छेद 37 से 51 तक क्या है, यहाँ पे नीति निर्देशक तत्व है, और 51A में यहाँ क्या है, मौलिक कर्तव्य आपके दिए गए हैं। और मूल संविधान में कोई भी यहाँ पे मौलिक कर्तव्य नहीं था, आपको याद रखना है। और बाद में जो 74वां संविधान संशोधन हुआ था उसमें 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए थे, और 86वां संविधान संशोधन जो हुआ था उसमें 1 मूल कर्तव्य यहाँ पे और जोड़ दिया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से किस गैस की हीमोग्लोबिन से जुड़ने की क्षमता ऑक्सीजन की तुलना में है, जो लगभग 200 से 250 गुना क्या होती है, अधिक होती है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन सी, कार्बन मोनोऑक्साइड की क्षमता है जो ऑक्सीजन से कहीं अधिक होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार रिहायशी इलाकों के लिए दिन के समय ध्वनि प्रदूषण की अधिकतम अनुमेय सीमा कितनी होती है? जो भी रिहायशी इलाकों होते हैं उसमें कितनी जो परमिसेबल लिमिट है ध्वनि की, तो वो यहाँ पे ऑप्शन आपको दे दिए गए हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, 55 डेसिमल है जो यहाँ पे लिमिटेशन है। 55 डेसिमल से ऊपर जो आप है ध्वनि प्रदूषण यहाँ पे नहीं कर सकते। नेक्स्ट यहाँ पे फ्रेंड्स क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान राज्य के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो ये है आपका ऑप्शन ए, लखीमपुर खीरी में स्थित है। तो दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है वो लखीमपुर खीरी में है। नेक्स्ट यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 16, अल्बर्ट बांडुरा के सामाजिक संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार परीक्षणात्मक अधिगम के 4 चरणों का सही तार्किक क्रम क्या है? जो परीक्षणात्मक अधिगम है उसका सही तार्किक यहाँ पे आपको बताना है, तार्किक क्रम यहाँ पे क्या है? तो 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं। तो इसका सही जो तार्किक क्रम है वो है बी, अवधारणा, प्रतिधारणा, पुनरुत्पादन और अभिप्रेरणा, ये है जो इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 17 है, गगने के अधिगम सोपोनिकी सिद्धांत के अनुसार अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? अधिगम का सर्वोच्च स्तर कौन सा है? ऑप्शन 4 सिद्धांत अधिगम,
संप्रत्यय अधिगम, समस्या समाधान अधिगम, श्रृंखला अधिगम। तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, समस्या समाधान अधिगम। नेक्स्ट यहाँ पे है, किस मनोवैज्ञानिक ने यह सिद्ध किया कि सृजनात्मक हमेशा बुद्धि के समानुपाती नहीं होती और इसके लिए थ्रेशोल्ड थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन 4 आपके सामने है, कौन से मनोवैज्ञानिक ने है जो सृजनात्मकता है जो बुद्धि के समानुपाती नहीं होती और थ्रेशोल्ड थ्योरी का प्रतिपादन किया था। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट है, जेड.पी. गिलफोर्ड और गेजल्ट ने है जो ये प्रतिपादन किया था थ्रेशोल्ड थ्योरी का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन 19 है, सिगमंड फ्राइड के मनोवैज्ञानिक सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति का कौन सा भाग पूर्णतः अचेतन होता है और आनंद के सिद्धांत पर काम करता है। तो कौन सा भाग है जो पूर्णतः क्या होता है, अचेत होता है। सिगमंड के फ्राइड के मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार, मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत के अनुसार बताना है। तो ये है ऑप्शन ए, इदम होता है, वो पूर्णतः क्या होता है, अचेतन होता है। नेक्स्ट यहाँ है, कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार मानव व्यवहार किसका प्रतिफल है। कर्ट लेविन के क्षेत्र सिद्धांत के अनुसार बताना है कि जो मानव व्यवहार है वो किसका प्रतिफल है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे सी, व्यक्ति और उनके पर्यावरण के बीच अंतःक्रिया का। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन नंबर है, एरिक्सन के मनोसामाजिक विकास सिद्धांत के अनुसार पहचान बनाम भूमिका भ्रम की अवस्था किस आयु वर्ग में पाई जाती है। तो ये पाई जाती है कौन से में आपको बताना है, आंसर गेस करना है। और यहाँ पे ऑप्शन सी यहाँ पे है जो 12 से 18 वर्ष, उसमें पहचान बनाम भूमिका भ्रम की जो अवस्था है वो पाई जाती है। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन है फ्रेंड्स, डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित बच्चे को मुख्य रूप से किस क्षेत्र में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित बच्चे को, तो ऑप्शन 4 आपके सामने है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका शारीरिक गति और गामा कौशल के समन्वय में है जो कठिनाई का सामना करना पड़ता है अगर कोई बच्चा है जो डिस्प्रेक्सिया से पीड़ित होता है। तो नेक्स्ट यहाँ है, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम सबसे पहले किस विद्वान ने दिया था। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी नाम सबसे पहले कौन से विद्वान ने दिया था। तो ये दिया था आपके सुंदरधर शर्मा गुलेरी ने। वह आया हो यह वाक्य काल किस भेद के अंतर्गत आता है। वह आया हो, तो ये है संभाव्य वर्तमान काल के अंदर। नेक्स्ट यहाँ पे है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है बल्कि तत्सम है। कौन सा शब्द है जो तद्भव नहीं बल्कि तत्सम है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, अंधकार है वो तत्सम है और इसका तद्भव शब्द होता है वो क्या होता है, अंधेरा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे है, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, यह सुप्रसिद्ध काव्य पंक्ति हिंदी के किस संत कवि की है। प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, तो ये सुप्रसिद्ध पंक्ति है जो कौन से कवि की है आपको बतानी है। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे रैदास संत रविदास, रैदास संत रविदास की जो ये पंक्ति है। तो वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक यहाँ पे फ्रेंड्स ज़रूर कर देना, क्योंकि बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन है जो मैं आपके लिए लेके आया हूँ। और नेक्स्ट भी वीडियो चाहिए तो आप यहाँ पे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आगे है जो इसी श्रेणी के वीडियो अगर लेके आते रहना है तो मैं यहाँ पे है जो आपके लिए अच्छे अच्छे क्वेश्चन सेलेक्ट करके दूसरा वीडियो भी है जो लेके आऊँगा। अर्ध मात्रिक छंद का सही उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है। तो ये है दोहा। दोहा के पहले और तीसरे चरण में 13-13 तथा दूसरे और चौथे में 11-11 मात्राएं होती है, मतलब 11-11 मात्राएं होती है। तो ये क्या है, अर्ध मात्रिक छंद का सही उदाहरण है। जहाँ उपमेय में उपमान की संभावना या कल्पना की जाए वह कौन सा अलंकार होता है। तो ये है उत्प्रेक्षा अलंकार। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का सिराज या सिराज हिंद कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, सिराज हिंद या भारत का सिराज। तो करेक्ट आंसर है जौनपुर। नेक्स्ट यहाँ, भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस प्रतिवर्ष 29 अगस्त को किसकी स्मृति में मनाया जाता है। तो इजी सा क्वेश्चन है, करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, मेजर ध्यानचंद। और नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा है जिसे भोर का तारा या सांझ का तारा भी कहा जाता है। तो करेक्ट आंसर
ऑप्शन बी है शुक्र है। शुक्र को भोर का तारा या सांझ का तारा कहा जाता है और यह सबसे क्या है, गर्म ग्रह है। और सघन कार्बन डाइऑक्साइड के वायुमंडल के कारण यहाँ क्या है, ग्रीन हाउस प्रभाव है जो सबसे अधिक होता है। संविधान सभा द्वारा भारत के राष्ट्रीय गान जन गण मन को आधिकारिक रूप से कब अपनाया गया था? तो ये अपनाया गया था आपको 24 जनवरी 1950 को है जो जन गण मन को आधिकारिक रूप से अपनाया गया था। नेक्स्ट यहाँ पे ओजोन परत है जो वायुमंडल की किस परत में मुख्य रूप से पाई जाती है जो पराबैंगनी किरणों को रोकती है? कौन सी परत में पाई जाती है ये आपको बताना है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, बाह्य मंडल। तो करेक्ट आंसर है यहाँ पे बी, समताप मंडल में है जो ओजोन परत पाई जाती है जो कि पराबैंगनी किरणों को क्या कर लेती है, अवशोषित कर लेती है। और प्रसिद्ध चिपको आंदोलन की शुरुआत 1973 में उत्तराखंड के किस जिले से सुंदरलाल बहुगुणा और गोरा देवी के नेतृत्व में हुई थी? तो ये हुई थी फ्रेंड्स ऑप्शन बी, चमोली यहाँ पे करेक्ट आंसर है। और ये अभी क्या है, उत्तर प्रदेश में स्थित है और 1973 में यहीं से है जो चिपको आंदोलन की शुरुआत हुई थी। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान है भारत के किस शहर में स्थित है? तो ये स्थित है आपके शिमला में। ऑप्शन बी है जो करेक्ट है। और कितने क्वेश्चन आपको सही हुए टोटल 35 में से, ये आपको यहाँ पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना है। विकास कभी न समाप्त होने वाली प्रक्रिया है, विचार किस सिद्धांत से संबंधित है? ये क्वेश्चन है यहाँ पे आपके लिए। इसका करेक्ट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। प्लस 35 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुई है वो भी यहाँ पे बताना है। वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर देना, और अगर ऐसे ही टॉपिक पे है जो न्यू वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करके ज़रूर बताना।